गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री नंदीश्वर विद्यालय संतरे ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं का जो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी है यानी कि लेखा शास्त्र, उसका चैप्टर नंबर 2 का पार्ट सेकंड करने वाले हैं। पार्ट सेकंड मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हम पिछले वीडियो में इसका जो लाभानी खाता और पूंजी खाता बनाना है हमें इसमें, उसका हम फॉर्मेट पहले वीडियो में ही समझ चुके हैं। ठीक है, अब हम इसके एग्जाम्पल से शुरुआत करेंगे और यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ इस चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। बच्चों, आपको एक काम ये करना है कि एग्जाम्पल मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है, जो हमारे हैं। इसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको खुद से सॉल्व करना है और जो भी दिक्कत हो तो विद्यालय में आके आप पूछताछ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल नंबर पहला। बच्चों, आप एग्जाम्पल नंबर पहला देखने के लिए इसका पेज नंबर खोल लेना 76 76 पेज नंबर पे आपका पहला मिल जाएगा। इसमें पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ एक बार। पारस, विकास और नितिन साझेदारी में व्यवसाय करते हैं और 1 अप्रैल 2017 को उनकी पूंजी 10,000, 8,000 और 6,000 रुपये। उनका लाभ वितरण करने का अनुपात भी दिया है 3:1:1, यानी कि उनका अनुपात दिया है 3:1:1। बच्चों, ये जो अनुपात दिया इसका मतलब ये है कि जो भी लाभ या हानि होगा वो इसी अनुपात में बांटा जाएगा। ठीक है, फिर पूंजी पर 5% की दर से ब्याज दिया जाता है। चलिए दे देंगे। फिर पारस को 800 रुपये और विकास को 600 रुपये का वेतन मिलता है प्रति वर्ष। और वर्ष में जो लाभ हुआ है पुराना लाभ, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस बीडी या फिर प्रॉफिट बीडी, ये हमारा 6,200 का दिया हुआ है। और प्रत्येक साझेदार ने अपने निजी प्रयोग के लिए लाभ में से 500 रुपये निकाले, यानी कि आहरण कर लिया। ये निजी लाभ मतलब समझते हो, आहरण। अब इसमें हमें लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है और साझेदारों की पूंजी खाते तैयार करना है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले लाभ हानि नियोजन खाते को तो अपन लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सेंटर ऑफ द पेज आपको पहले तो सवाल की हेडिंग डाल देना है कि प्रॉफिट एंड लॉस एवरी फिनेंशियल अकाउंट, यानी कि लाभ हानि नियोजन खाता। ये हम सब जान चुके हैं फॉर्मेट के अनुसार। सबसे पहले डेबिट साइड में पर्टिकुलर अमाउंट और क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर अमाउंट, ये 2 कॉलम आपके बनते हैं, 2 डेबिट साइड के और 2 क्रेडिट। तो बच्चों, सबसे पहले हमने कल जो फॉर्मेट समझा था उसमें क्या जाना था कि सबसे पहले जो जितने भी साझेदार होंगे उनकी द्वारा पूंजी लगाई गई होगी और उस पूंजी पर निश्चित दर से क्या दिया होगा, ब्याज दिया होगा। तो बच्चों, आप बुक में से क्वेश्चन रीड करेंगे एक बार और क्वेश्चन में ये देखेंगे कि साझेदारों ने जितनी पूंजी लगाई उस पर कितने % ब्याज देना है। तो उस पर आप देख पा रहे होंगे कि सभी साझेदारों को पूंजी पर 5% की दर से ब्याज देना है। और जो आप कैलकुलेशन करेंगे ना, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आपको अपने बुक में एक सवाल के नीचे शो करना है, जैसे मैंने कर रखा है साइड में। तो सबसे पहले हम देखेंगे पूंजी पर ब्याज, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पहले कौन है, पारस, विकास और नितिन। तो देखिए, आप पूंजी देख सकते हैं क्वेश्चन में। पारस की दिए 10,000, जैसे 10,000 का 5% निकालोगे तो 2 0 से 2 0 काट देना और 100 का 5 में इंटू करोगे तो हमारा ब्याज कितना आ जाएगा, 500। ऐसे ही विकास का निकालोगे 5% 8,000 का, 2 0 से 2 0 5 8 40, यानी कि इसका भी ब्याज कितना हो गया, 400। ऐसे ही तीसरा नितिन का 5% 6,000 का ऐसे निकालोगे तो 6 5 30, 1 रुपये 1 0 ऐसे कैसे, यानी कि तीनों का ब्याज आ गया हमारा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें डेबिट कर देना है पहले। पारस का 500 रुपये, विकास का 400 रुपये और नितिन का 300 रुपये। बच्चों, इन सबका जैसे आप टोटल करोगे तो 1,200 रुपये यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे लिखना है। फिर इसके बाद इसमें एक लाइन दी थी कि पारस और विकास को वेतन भी दिया जाता है। तो मैंने बताया था कि फॉर्मेट में जितने भी हमारी चीज़ें हैं, जैसे सैलरी है, कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, सबको हमें डेबिट करना है। तो देखिए यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे टू सैलरीज, और पारस को 800 रुपये देना है प्रति वर्ष लिखा उसमें, और विकास को 600 रुपये देना है। 8 और 6 1400 रुपये से ही बाहर निकाल देंगे। 1200 ब्याज क्यों है, 1400 रुपये सैलरी हो। ठीक है, फिर आपको और कुछ नहीं दिख रहा होगा इस सवाल में। इस सवाल में फिर आपको दिख रहा होगा कि वर्ष में 6,200 का लाभ हुआ, तो इसको आप किस नाम से लिख देंगे, बाय नेट प्रॉफिट बीडी। या फिर इसका मैंने एक और तरीका बताया था, आपको अगर प्रॉफिट बीडी नहीं लिखना है क्या लिख सकते हैं आप, बाय बैलेंस बीडी। ये दोनों चीज़ें एक से हैं, चाहे आप प्रॉफिट बीडी लिख दो चाहे बाय बैलेंस बीडी लिख दो, बात आप एक ही लिखी, गलत नहीं। चलिए, अब हम टोटल लगा देते हैं। 6,200 दोनों तरफ लिख दो, क्योंकि हमें क्या करना है, क्रेडिट के बैलेंस में से यानी कि 6200 में से डेबिट का बैलेंस माइनस कर देना है। चलो चलिए देखते हैं। देखिए,
डेबिट का बैलेंस हो रहा है आपका एक और एक 2200 और 400 600 यानी कि 2600 रुपये। तो 2600 रुपये आप जैसे ही माइनस करोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा, देखिए कितने का, 3600 रुपये। ये 3600 रुपये आपको कहाँ लिख देना है, क्रेडिट के बैलेंस में से हमने क्या किया, डेबिट का बैलेंस घटाया जैसे, तो कितने का अंतर आया, 3600 का। तो ये हमारा होता है नेट प्रॉफिट। और बच्चों जो भी हमारा लाभ हानि खाते का रिजल्ट आता है उसे हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब वो किन किन की कैपिटल में, कुछ जाएगा पारस के खाते में, कुछ जाएगा विकास के खाते में, कुछ जाएगा नितिन के खाते में। तो बच्चों अब ये कितना कितना जाएगा किसके खाते में, तो इसके लिए देखो हमने रेशियो दे रखा है, ये दिया था, उनके बीच में जो भी लाभ हानि घटना है वो किस अनुपात में घटना है, 3:1:1, यानी कि 3 और 1 4 और 1 5, यानी कि 3/5 1/5 और 1/5। चलिए तो हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कर लेते हैं इस अनुपात में। चलिए बच्चों तो देखिए अब जो हमारा प्रॉफिट आ गया है, टोटल नेट प्रॉफिट कितना है, 3600 रुपये, 3600। अब हम इसको तीनों पार्टनर्स में उनके दिए गए रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि लाभ का विभाजन। लाभ का विभाजन करने के लिए पहले लिख दिया पारस है ना पहले, तो टोटल लाभ हुआ हमारा 3600 का, और इसका रेशियो कितना था, 3/5। जैसे यहाँ 5 से इसको काटेंगे 3600 को, तो ये 720 बार कटेगा, और 3 का जब इसमें इंटू होगा तो ये आ जाएगा 2160। ऐसे ही फिर 3600 को 5 से काटेंगे तो इन दोनों को बराबर आ जाएगा 720 720। ठीक है बच्चों, जैसे हमारा ये प्रॉफिट शेयर आ जाएगा तो सबके सामने लिख देना है, पारस का 2160, विकास का 720 और नितिन का 720। टोटल आप करेंगे तो ये टोटल प्रॉफिट आ जाएगा आपको 3600। ठीक है, तो बच्चों इस सवाल का हमने पहला पार्ट पूरा कर लिया है, यानी कि 50% हमारा सवाल हो चुका है। आपको इसमें दो चीज़ें बनानी थी, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एसोसिएशन अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जान लेते हैं कैसे बनाना है। चलिए बच्चों तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अच्छे से जान चुके हैं। अब हम इसकी सहायता से बनाएंगे साझेदारों में पूंजी खाते। और बच्चों इसमें एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि जो साझेदारों में पूंजी खाते बनाना है वो हमें दो मेथड से बनाने के लिए कहा गया है। पहला कहा है इन्होंने फिक्स्ड कैपिटल मेथड से बनाओ, और दूसरा कहा है फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड से बनाना है, यानी कि स्थायी पूंजी खाते और परिवर्तनशील पूंजी खाते। तो बच्चों स्थायी पूंजी खाते के अनुसार जैसे हमने जब थ्योरी पढ़ी थी तो पढ़ा था पूंजी खाते दो प्रकार से बनते हैं, स्थायी पूंजी खाता और परिवर्तनशील पूंजी खाता। तो स्थायी पूंजी खाते के अनुसार पूंजी खाते रखे जाते हैं तो इसको दो पार्ट्स में बांट के बनाना पड़ता है, एक तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स के करंट अकाउंट। चलिए तो पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था इसमें हमारे दो पक्ष रहेंगे, एक तो डेबिट साइड रहेगा और दूसरा साइड कौन सा रहता है, क्रेडिट साइड। दोनों तरफ हमें कॉलम ड्रॉ करनी पड़ती है। तो कॉलम क्या करना है, डेबिट साइड में एक तो पर्टिकुलर के कॉलम रहेगा, ठीक है, और ये कॉलम हमारे डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ पार्टनर्स पर। तो बच्चों जैसा कि आपने देखा है 3 पार्टनर पारस विकास और नितिन, तो पर्टिकुलर्स के बाद 3 कॉलम बनेंगे पारस विकास और नितिन के डेबिट साइड पे, और इतने ही कॉलम बनेंगे क्रेडिट साइड के, यानी पर्टिकुलर्स पारस विकास और नितिन। ठीक है, तो ये तो हो गई कॉलम की बात। अब जब हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के माध्यम से पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, क्रेडिट साइड में केवल एक ही एंट्री की जाती है और वो की जाती है बाय बैलेंस पीडी की, जिसमें हम क्या दर्शाते हैं, साझेदारों की पूंजी दर्शाई जाती है। इसमें केवल क्या दर्शाई जाती है, साझेदारों की पूंजी। तो इसमें तीनों साझेदारों के द्वारा लगाई गई पूंजी बता देंगे बाय बैलेंस पीडी में। पारस की 10,000 है, विकास की 8,000 है और नितिन की 6,000 टोटल लगा देंगे। और इसमें पूंजी के अलावा और कोई एंट्री नहीं करते हैं। तो इसके डेबिट साइड में क्या करेंगे, वही का वही जो बैलेंस बीडी लिखा था वही का वही हम इधर कैरी फॉरवर्ड के नाम से लिख देते हैं, यानी कि टू बैलेंस सीडी 10, 8 और 6,000 और टोटल लगा देंगे। तो बच्चों ये तो हो गया हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट किसके अकॉर्डिंग, फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग। अब जैसा कि आप जानते हो एक हमें स्थायी पूंजी खाते के अनुसार जब पूंजी खाते रखते हैं, एक तो बनाते हैं साझेदारों का पूंजी खाता और दूसरा बनाते हैं साझेदारों का चालू खाता, यानी कि पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो इसमें भी सेम कॉलम वैसे ही बनाना है जैसे हमने इसमें बनाया था। कॉलम तैयार करने के बाद अब आप ये देखिए कि हमें इसको क्रेडिट और डेबिट साइड में क्या क्या लिखना है। तो बच्चों जैसे हमने इसकी शुरुआत की थी क्रेडिट साइड से, ऐसे ही चालू खाते की शुरुआत भी क्रेडिट साइड से ही
की जाती है। तो इसमें हमें क्या करना है, पूंजी तो हम यहाँ पे लिख चुके, अब पूंजी के अलावा आप देख रहे थे कि अब अपने को क्या करना है, जो हमारा लाभानी खाता है ना, लाभानी खाते में जो डेबिट पक्ष के जितने भी मद हैं, यानी कि आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट, इनकी जितने भी मद हैं डेबिट की, वो तो लिखना है, देना है इसके क्रेडिट में। देखिए कैसे, जैसे देखिए आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये डेबिट में, इसके मैंने कहा लिख रखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट में। ऐसी सैलरी 1200 विकास की लिख दी, ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस तीनों का लिख दिया देखिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि पार्टनर्स के करंट अकाउंट में पूंजी के अलावा जो जो चीजें हमारे लाभानी खाते के डेबिट पक्ष में, सबकी एंट्री करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में कर दी जाती है। देखिए ये कर दी मैंने, ठीक है। अब आते हैं हम डेबिट साइड। तो डेबिट साइड बच्चों की दो चीजें लिखी जाती हैं, या तो साझेदारों द्वारा किया गया आयरन होगा, या आयरन पर ब्याज, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस होगी तो वो आएगी। तो इस सवाल में हमें केवल आयरन दिया हुआ है, यानी कि ड्राइंग्स, तो वो हम डेबिट कर देंगे। और क्वेश्चन में हमें साफ लिखा हुआ है कि आपको ड्राइंग्स प्रत्येक साझेदार ने कितने का ड्राइंग किया, 500 रुपये का। तो पारस के लिए 500 रुपये आयरन के, विकास के लिए 500, नितिन के लिए 500, बस। और हमें इस सवाल में कुछ दिया नहीं है, इसमें हमें लॉस दे रही है, प्रॉफिट दिया था तो हमने इधर लिख दिया, लॉस होती दुकान लिख देते यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे दोनों साइड का टोटल, और जिस साइड भी कम पड़ेगा तो वहाँ पर बैलेंस शीट हमको लिखना है। तो बच्चों सेम प्रॉफिट एंड लॉस की तरह क्रेडिट के बैलेंस में से आपको क्या करना है, डेबिट का बैलेंस माइनस कर देना है। तो देखिए पहले तीनों का टोटल लगा, पारस का हमने टोटल लगाया 3460 आया, विकास का टोटल लगाया 1720 आ गया, नितिन का टोटल लगाया 1020 आ गया, ठीक है। ये का ही टोटल इधर लिख देंगे, और इस टोटल में से क्या करना है आपको, 3460 में से 500 रुपये घटा देना है, यानी कि 2960 ये हमारा पहला उत्तर आ गया। फिर इसका है, इसका विकास का 1720, इसमें से 500 घटा दिए, कितने आ गए 1220। ऐसे ही नितिन के 1020 में से 500 घटा कितने आ गए 520, ठीक है बच्चों। तो अब आप देख चुके हैं कि कैसे हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करना है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो जैसा कि हमारे सवाल में हमें कहा गया है कि आप पूंजी खाते बनाइए दो मेथड से, एक तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड जो कि हमने तैयार कर लिया है बच्चों, इसी के बेस पर हमें तैयार करना है कौन से मेथड से, फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड, यानी कि परिवर्तनशील पूंजी खाता। तो बच्चों ये मैं आपको पहले शॉर्टकट तरीका बताया था उसका, इसमें शॉर्टकट कुछ नहीं है, ये है केवल कि जो हमने फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के माध्यम से जो अलग अलग खाते बनाए थे, उन्हीं का अगर हम ज्वाइंट रूप से बना दें, उन्हीं को कैसे बनाते हैं, मिक्स करके, तो वो हमारा फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट बन जाता है। और फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट में जैसा कि आप जानते हो, इसमें केवल हमें एक ही खाता बनाना पड़ता है, जिसको बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए, तो अभी हमने क्या बोला था कि ये जो खाते हमने अलग अलग बनाए थे, इनको हमें मिक्स कर दिया। तो मिक्स कैसे करना, देखिए सबसे पहले जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तो लिख देंगे इसमें यानी कि पूंजी लिख देंगे, लिखिए। और फिर हम आ जाएंगे करेंट अकाउंट में। तो करेंट अकाउंट में तो आपको तीन चीजें दिख रही हैं, तो तीनों चीजें यहाँ लिख देना, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज और प्रॉफिट एंड लॉस। तो बच्चों ये तो हो गई हमारी करेंट अकाउंट की चीजें, और ये हो गई हमारी कैपिटल अकाउंट की। तो ये जो हमारे अलग अलग थे, हमने क्या किया, दोनों को मिक्स करके लिख दिया, बस इतना सा करना है। तो वो कैपिटल अकाउंट फिक्स वाला हो गया, और ये हमारा हो गया फिर फ्लक्चुएशन, बस। और क्रेडिट में कोई ड्राइंग लिख देना वापस वैसा ही वैसा, और फिर क्रेडिट के बैलेंस में से डेबिट का बैलेंस माइनस कर देना, तो आपको बैलेंस शीट प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों आपने देखा कि स्थायी पूंजी खाते के अनुसार जब पूंजी खाते बनाते हैं, उसी के आधार पर हमें परिवर्तनशील पूंजी खाते तैयार कर देना है, ठीक है। तो आज का हमारा पहला एग्जाम्पल यहीं पे समाप्त होता है। अब आपको अगला एग्जाम्पल इस पर करके देख लेना है, और एक्सरसाइज के जो पहला और दूसरा सवाल है वो भी आपको करके देखना है। और इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फिर भी आपको अगर क्रिएट होती है, तो आप सीधे विद्यालय में आके मार्गदर्शन हेतु आ सकते हैं, और यहीं पे आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। तब तक आप वीडियो देखते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।